हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटीईटी 2021 में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। इस बार की जो सीटीईटी है, क्या पिछले साल से ये सीटीईटी हार्ड हो सकता है लेवल, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे हर एक कैटेगरी का, और किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय और प्रिपरेशन करते समय। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको सीटीईटी के हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार की जो सीटीईटी है, इसमें सबसे पहला बदलाव जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट। पहले आपका जो सीटीईटी वो ऑफलाइन हुआ करता था, इस बार जो है आपका ऑनलाइन में होगा। पहले होता था ऑफलाइन में, अब होगा ऑनलाइन में। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के कारण आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। इसमें आपका जो है टाइम सेव होगा। कैसे? पहले जो आप ऑफलाइन में देते थे वहाँ पे 3 से 4 सिग्नेचर्स लगते थे। पहले कुछ सिग्नेचर जो है आपके एग्ज़ाम के पहले से एक सिग्नेचर ले लेते थे, और एग्ज़ाम के बीच में आके वो 2 से 3 सिग्नेचर आपसे लेते थे। उसके बाद जो है आपको ओएमआर फिल करना होता था, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 20 से 30 मिनट खुद से इन्वेस्ट करना पड़ता था। आपको जो मिलता है 2.5 घंटे, जो आपको मिलता है 2.5 घंटे, उसमें से आपके हाथ से आपका जो है हाफ आवर यानी कि 30 मिनट्स करीब ओएमआर में और सिग्नेचर में वेस्ट हो जाता था। कुल मिलाकर आप जो एग्ज़ाम देते थे वो है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे। लेकिन ऑनलाइन होने के कारण आपका जो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होगा, और जो है ओएमआर फिल करने के लिए जो आधे घंटे करीब टाइम वेस्ट होता था वो अब नहीं होगा। अब आप लोग जो है एक क्लिक पे ही आप अपना आंसर सबमिट करेंगे। ये है आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का एडवांटेज यानी कि फ़ायदा। दूसरा जो है डिसएडवांटेज। इस ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के कारण जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, जिन लोगों का थोड़ा ऑनलाइन में कन्फ्यूजन रहता है, जो की होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपका सब नेक्स्ट मार्क रिव्यू, ये सारे जो की रहते हैं, इनको अगर आप अच्छे से ऑपरेट नहीं करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और इसको स्मार्टली अगर आप ऑपरेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट ख़राब हो। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के। लेकिन डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, और आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, और आप जो आपका फुल टाइम है 2.5 घंटा, उसको आप यूज में ले पाएंगे ऑनलाइन टेस्ट की वजह से। ऑफलाइन में आपके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। और क्या क्या बदलाव हुए हैं? इस बार जो दूसरा बदलाव हुआ है वो है मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपका जो 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। बहुत सारे शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम चलेगा। इसका भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या होगा? सबसे पहले जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उन कैंडिडेट को ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। जो भी कैंडिडेट बाद में, यानी कि मान लीजिए कि 16 को आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 20 तारीख तक जो भी कैंडिडेट 20 के बाद देंगे, उन लोगों के पास बहुत सारा सैम्पल क्वेश्चन और जो है एक आइडिया आ जाएगा कि उनको क्या क्या पढ़ के जो आगे के शिफ्ट में उनको एग्ज़ाम देना है। जिन कैंडिडेट पहले के शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के पैटर्न तो वही रहेगा, बिल्कुल बदला ही नहीं है। तो जो कैंडिडेट पहले के शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब को देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा पहले एग्ज़ाम वाले को।
जिन लोगों का एग्ज़ाम बाद की शिफ्ट में है उन लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और उस तरह से वो लोग अपना प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। ये है आपका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है? जो पहले एक ही बार में सारा ख़त्म हो जाता था सीटीईटी, तो हर एक के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर रहता था तो कुल मिलाकर सबके लिए एक ही लेवल का क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार क्या होगा, मल्टीपल शिफ्ट होने के कारण सारे का जो क्वेश्चन का लेवल है वो इक्वल नहीं रहेगा हर किसी के लिए। किसी के शिफ्ट में क्वेश्चन इजी रह सकता है तो किसी के शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड रह सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तीसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की बात यहाँ पे नहीं की गई है। आपका जो हार्ड या इजी शिफ्ट जो जैसा रेलवे एसएससी में होता है, जो मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन रहता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये भी डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इजी शिफ्ट में देंगे, उनका क्वेश्चन का लेवल इजी रह सकता है थोड़ा सा, और कुछ कैंडिडेट का हल्का सा मॉडरेट रह सकता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, सीटीईटी बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो ये है आपका मल्टीपल शिफ्ट होने का बदलाव नंबर 2 का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो चलिए आगे और थोड़ा देख लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस बार जो बदलाव हुए हैं बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या सीटीईटी का लेवल ज़्यादा हार्ड रहेगा, ज़्यादा हार्ड हो सकता है? तो मेरे हिसाब से बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ दो चीज़, एक है आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट में होगा, ऑनलाइन सीबीटी देंगे आप। दूसरा जो है मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। जैसे पहले आपका जो है जितना फीस लिया जा रहा था, सिलेबस जो भी था, सब कुछ वही है। बदलाव मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ बदलाव इतना हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा और मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो क्या हार्ड हो सकता है सीटीईटी का लेवल इस बार? तो मेरे हिसाब से सेम एज बिफोर, पहले जैसा ही रहेगा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ शिफ्ट के लिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रह सकता है, फिर भी हम इसे हार्ड लेवल नहीं कह सकते। लेवल को वो सीबीएसई मैनेज करके चलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेगा लेवल में क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट का। इसमें एक फ़ायदा भी है, जो मल्टीपल शिफ्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं इसमें, तो कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट बाद के शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो क्वेश्चन का रिपीटेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो लोग जो पिछले के शिफ्ट को अगर आप कंप्लीट करके भी चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे, तो उनका जो है स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन को चलिए हम क्लियर करते जाते हैं। आप एक सीटीईटी एस्पायरेंट होने के तौर पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो है आपका लैंग्वेज सिलेक्शन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके क्वालिफाई करने में। तो आपका जो है 2 लैंग्वेज रखना है आपको, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप किसी भी लैंग्वेज को रख सकते हैं। वहाँ पे जितने भी लैंग्वेज या 15 या 20 जो लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज आप इसमें रख सकते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन कौन सा लैंग्वेज रखना लैंग्वेज 1 में सही होगा और लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज रखना सही होगा? सबसे पहली बात, लैंग्वेज 1 जो है उसका पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है लैंग्वेज 2 के कंपैरिजन में। तो जब भी आप लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करें, वहाँ पे ऐसा कुछ लैंग्वेज भरें जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, जिसमें आप ज़्यादा मेहनत ना करके भी अच्छा स्कोर कर पाए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। तो इसीलिए लैंग्वेज 1 में अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज ही सिलेक्ट करें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लैंग्वेज 1 और 2 में से कोई एक लैंग्वेज आपका इंग्लिश होगा तो आपका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा इंटरव्यू में। इंग्लिश को आप ज़रूर एक इन किसी में से रख लीजिए। आप
लैंग्वेज 1 में हिंदी रख के लैंग्वेज 2 में किसी मराठी या कोई दूसरा लैंग्वेज भी आप रख सकते हैं। हिंदी अगर आप इंग्लिश को स्किप भी करते हैं तब भी आप सीटीईटी दे पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को स्किप करना समझदारी नहीं होगा केवीएस में। अगर आप सीटीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप केवीएस में टारगेट करेंगे, DSSS में टारगेट करेंगे, तो इंग्लिश को इंक्लूड करना चाहिए आपके इस लैंग्वेज 1 या फिर 2 में। लैंग्वेज 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज 2 के कंपैरिजन में, तो इसीलिए लैंग्वेज 1 में आप अपने हिसाब से एक ईजी लैंग्वेज चूज करें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और लैंग्वेज 2 में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। लैंग्वेज 2 थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में इंग्लिश को ज़रूर सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है आपका स्टडी मटेरियल को लेके आपको बहुत चूजी रहना है। कहीं से भी कोई भी किताब अगर आपको मिले तो पैसा देके खरीद मत लाना है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा सीटीईटी को क्वालिफाई करने में। आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टडी मटेरियल बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस हैं वो सारे एनफ हैं सीटीईटी में 120+ स्कोर करने के लिए, फ्री में जो बता रहा हूँ। उसके बाद स्टडी मटेरियल आप खरीदने के बजाय आप इंटरनेट से जो है प्रीवियस ईयर पेपर कलेक्ट कीजिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर है सीटीईटी का, उसको अगर आप सॉल्व करते हैं और जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, अदर स्टेट का जो है उड़ीसा का रीट, और जो राजस्थान का जो है यूपी टेट है, जितने भी दूसरे स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं, टेट एग्ज़ाम्स हैं, उसका जो है सारे प्रीवियस पेपर कलेक्ट कीजिए इंटरनेट से फ्री में, और उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को यूट्यूब से करिए। सबसे पहली बात, जितने भी स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम हैं, सारे का सारा जो सिलेबस सारे के सारे टेट एग्ज़ाम में लगभग 99% सेम ही है जो सिलेबस है। तो आप जो प्रीवियस ईयर ही कीजिए। कोई भी स्टडी मटेरियल कहीं से पैसा देके खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टडी मटेरियल काम नहीं करता सीटेट के लिए। जो सोर्स रहेगा आपका पढ़ाई का वो रहेगा यूट्यूब से ही आप अपना स्टडी कीजिए। इतने में आपका 120+ स्कोर आराम से हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है आपका ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस। ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस बार जो है आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। पिछले जो प्रीवियस सालों में क्या करते थे कैंडिडेट, कोई भी बुक खरीद लाते थे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, और उसमें से वो लोग सेट लगाते थे। लेकिन इस बार आपको कोई भी बुक बाहर से नहीं खरीदना है, ऑनलाइन से टेस्ट प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे मिलेगा कहाँ ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस। सबसे पहला जो है आपको टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। टेक्स्ट बुक ऐप को, जो कि फ्री है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट, कुछ टेस्ट फ्री में मिलते हैं। पहले आप उनको दीजिए, उन फ्री टेस्ट को। जब आप उन फ्री टेस्ट को दे देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो तब जाके आप जो पेड टेस्ट उससे परचेज कीजिए। टेक्स्ट बुक का एक ख़ास बात यह है कि जो आप अगर 300 रुपीज़ दे के एक टेस्ट एक बार खरीदते हैं तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। अगर आप एक बार 300 रुपीज़ दे के उसको परचेज करते हैं तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। वहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट बुक का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद ही से देखिए, फ्री में जो टेस्ट अवेलेबल है उसको कीजिए। अच्छा लगे तो टेक्स्ट बुक का पास खरीदना, नहीं लगे तो मत खरीदना। अभी उसका प्राइस चल रहा है 299। इसमें मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ना ही मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ। ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी किताब से इस बार प्रैक्टिस मत करना, ऑनलाइन ही टेस्ट देना। और इसके लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है टेक्स्ट बुक, जो कि 299 रुपीज़ में 1 ईयर का वैलिडिटी देता है। और उसमें ओवरऑल जो इंडिया का हर एक स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम है वहाँ के प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस हैं। तो आप टेक्स्ट बुक से ही प्रिपरेशन कीजिए।
अब रहा क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहेगा। क्वालिफाइंग स्कोर जो है पहले जैसा ही रहेगा। जनरल कैटेगरी जैसे पहले 60% लाना पड़ता है। आपका जो टोटल स्कोर है 150 से आपका जो है 60%, मतलब जनरल वालों को 90 मार्क्स लाना पड़ता था पहले। पहले जो है जनरल वालों को 60 मार्क्स लाने पे क्वालिफाई था, अब 60% मार्क्स लाने पे क्वालिफाई था, यानी कि 90 मार्क्स अगर आपका बन जाता है तो आप यूआर लेवल पे क्वालिफाई हैं। इस बार भी वही रूल है। ओबीसी एससी एसटी के लिए जो स्पेशल रूल है वो है 55% का। 55% जो 150 मार्क का 55% है, आपका 82 बन रहा है, 82.5 बनता है, लेकिन सीटेट जो है आपका 82 में आपको क्वालिफाई मानता है। अगर आप 55% निकालेंगे 150 का तो आपका बनेगा 82.5, लेकिन 82 मार्क्स में आपको जो है सीबीएसई मानता है, क्वालिफाई मानता है सीटेट का। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। तो जनरल वालों का रहेगा 90 मार्क्स, तो जनरल वालों का जो है क्वालिफाइंग स्कोर रहेगा 90 मार्क्स, और ओबीसी एससी एसटी के लिए रहेगा 82 मार्क्स। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आपका जो सिलेबस का अगर बात करें तो सिलेबस पिछले साल जो जैसा था, इस बार आपका भी सिलेबस बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आपका जो है सिलेबस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, नो, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपका जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पहले जैसा ही रखना है, लेकिन कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। इस वीडियो में कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैंने छोड़ा है जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं थे। अगर आपको उस इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसमें डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा डाउट है। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक बात है स्टडी मटेरियल की, 2-3 दिन के बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दूंगा, वहाँ से आप सीटेट के लिए बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें अपना डाउट और अपना सजेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे आने वाले जो फ्री स्टडी मटेरियल मिलने वाला है सीटेट को, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।